हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज केमिस्ट्री का लास्ट सब्जेक्ट जो कि आप जानते हैं पॉलीमर्स है, उसका लेक्चर 1 है। तो हम देखेंगे कि लेक्चर 1 में क्या है। आज हमारा जो केमिस्ट्री है उसका लास्ट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेक्चर 1 में क्या है। पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन जो कि फर्स्ट चीज़ होती है। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि क्या होता है पॉलीमर, क्या होते हैं उसके वो, एंड देन देखेंगे हम टाइप्स क्या होते हैं पॉलीमर्स के। फिर देखेंगे हम कैसे पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर हम देखें इंट्रोडक्शन से, तो इंट्रोडक्शन हमें बताता है कि पॉलीमर्स ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे से लिंक होके बने हुए हैं या एक दूसरे से लिंक होके बिल्डअप हुए हैं, जो कि एक लार्ज नंबर बनाता है छोटे मॉलिक्यूल्स का। मतलब कि जो भी पॉलीमर्स एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। देखो, माइक्रो और मैक्रो में फ़र्क होता है। तो पॉलीमर्स ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो कि आपस में मिलके बने हुए हैं, एंड वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मतलब स्मॉल मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन के एक लार्ज नंबर बनाते हैं, जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। देन अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो पॉलीथीन पॉलीथीन जो है वो पॉलीमर है, और वो आपस में लिंक होके बना है एक लार्ज नंबर, जो कि इथेन है, C2H4 मॉलिक्यूल। मतलब कि C2H4 मॉलिक्यूल जो कि इथेन है, उससे मिलके बना है, प्लस पॉलीमर। इन दोनों के मिक्सचर से बनता है पॉलीथीन, पॉलीइथीन। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो आप देख सकते हैं कि कैसे बनता है। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया नेक्स्ट स्टेप उसका। जो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट होती है एन, मतलब कि जहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे एक एन होगी, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट एक चेन में जो कि फॉर्म होती है पॉलीमर में। उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब कि कोई भी नंबर जो कि यूनिट की है, वो बार बार रिपीट हो रही है किसी चेन में और फॉर्म हो रही है एक पॉलीमर में, तो उसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। तो पहला टाइप्स है एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन क्या बताता है कि एक ऐसी रिएक्शन जो कि एक प्रोडक्ट यील्ड करे और एक एग्जैक्ट मल्टीपल निकाल के दे उसके ओरिजिनल मोनोमर मॉलिक्यूल्स का। तो ऐसा तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन होती है, वो ये ज़रूर देखती है कि जो एप्लीकेशन होता है हीट का, प्रेशर का या कैटलिस्ट का, वो ब्रेक डाउन कर रहा हो किसको, डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स को मोनोमर्स में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देन हम देखते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो इसकी कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। हम अगला आता है कंडेंसेशन और स्टेप पॉलीमराइजेशन। मैं इसका इमेज भी दिखा देता हूँ। यस, साथ ही साथ देखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रिएक्शन मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कि सिंपल पोलर ग्रुप के बीच में होती है, जो कि मोनोमर्स कंटेन करते हैं। किसके साथ? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स के साथ और एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्स, छोटे मॉलिक्यूल। मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन है जो कि सिंपल पोलर ग्रुप में होती है, जो कि मोनोमर्स कंटेन करती है पॉलीमर, और एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि H2O, HCl और एटसेट्रा। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हेक्सामिथाइलिन, डायामाइन और एडिपिक एसिड कंडेंस्ड, मतलब कि हेक्सामिथाइलिन, डायामीन और एडिपिक एसिड कंडेंस होते हैं ताकि वो पॉलीमर नाइलॉन 6:6 फॉर्म कर पाए, जैसे कि डायग्राम में दिया गया है। वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ। तो हम पॉलीमर्स को क्लासीफाई कैसे करेंगे? तो पॉलीमर्स जो कि हमको पता है, हम नंबर ऑफ वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला है
नेचुरल पॉलीमर मतलब हम पहले उसकी जो सोर्स है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो पहला है नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर में हम देखते हैं, जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं वो हमें ऑब्वियसली जो उसका नाम है नेचर में पाए जाते हैं। नेचर में जैसे कि एनिमल्स में या प्लांट्स में, जैसे कि स्टार्च और अल्फा डी ग्लूकोज, सेल्यूलोज पॉलीमर का, बीटा डी ग्लूकोज एटसेट्रा। फिर हम देखते हैं प्रोटीन्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीअमाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये होता है इसके एग्जांपल्स। अगर आपको स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो नीचे आपको प्रोवाइडेड है स्ट्रक्चर्स, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल रबर्स। तो नेचुरल रबर्स क्या होती है? ऐसी पॉलीमर जो कि सिस आइसोप्रीन आइसोप्रीन प्रेन से बनी हुई हो। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारा आता है सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर ऐसा पॉलीथीन होती है, पॉलीथाइलीन होती है। मतलब कि सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं पॉलीथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी भी बोलते हैं, नायलॉन, बैकलाइट और एटसेट्रा। आप नीचे उसकी रिएक्शन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हम उसको क्लासिफाई करें उसके स्ट्रक्चर के बेस में, तो कैसे क्लासिफाई होगा? तो उसको एक लीनियर पॉलीमर होते हैं, ऐसे पॉलीमर जो कि अपने मोनोमर यूनिट में आपस में जॉइन हो जाते हैं एक स्ट्रेट चेन में। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखें तो एचडीपी, नायलॉन, पॉलिस्टर एटसेट्रा। फिर हम देखते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन पॉलीमर में हमारे मेनली आते हैं लीनियर, जो लीनियर होते हैं नेचर में, बट जो अपनी ब्रांचेस भी प्रोसेस करें अपने मेन चेन में। जैसे कि हम एग्जाम्पल बताएं लो डेंसिटी पॉलीथीन, एलडीपी और ग्लाइकोजन एंड अमाइलो पेक्टाइन एटसेट्रा। तो हमारा आता है थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। तो ऐसे पॉलीमर्स जो मोनोमर मॉलिक्यूल कंटेन तो करते हैं बट कनेक्ट भी करते हैं आपस में थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कंटेन करते हैं, कनेक्ट करते हैं और बहुत बड़े होते हैं मॉलिक्यूल। मतलब कि वो मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं हर मूवमेंट में, अलग अलग ही, अ, जो कि अलग अलग होते हैं मोनोमर यूनिट में और प्रिवेंट होते हैं एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्ड मोनोमर्स के जरिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारा आता है बैकलाइट, यूरिया फॉर्म, एल्डिहाइड। सो नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखें तो पहला हमारा आता है लीनियर। अगर आप इन शॉर्ट में समझें तो हमारा पहले आता है लीनियर। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि लीनियर कैसा है, एक सेकेंडरी और बॉन्डिंग है। फिर हमारा आता है ब्रांच्ड, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग ब्रांच निकल रही होती हैं। फिर आता है क्रॉस लिंक्ड, जो आपस में क्रॉस करके निकलते हैं। एंड देन जो हमने देखा कि नेटवर्क होता है एक, जो आपस में लिंक्ड होके क्रॉस लिंक्ड होके बनता है नेटवर्क। सो ये था। देन आप देखेंगे हम कि ऐसी क्लासिफिकेशन जो कि मेथड ऑफ सिंथेसिस के ज़रिए होती है। तो पहला आता है एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर वैसे बनता है जब पॉलीमराइज़ेशन का एडिशन होता है या उसकी मेथड अप्लाई होती है जो कि अपने एडिशन को रिपीट करता है मोनोमर्स के ज़रिए और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। एग्ज़ाम्पल में देखें तो पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन एंड पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर ऐसा पॉलीमर होता है जो कि सीरीज या कंडेंसेशन रिएक्शन को फॉर्म करता है और जनरली ये दो मोनोमर्स के बीच में होता है। अगर एग्जांपल देखें तो हमारा आता है नायलॉन, बैकलाइट, और जो कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा पॉलीमर्स का पहला लेक्चर। एंड इसके 3 लेक्चर्स और आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए गुड लक।